पादप कोशिका के कोशिका झिल्ली है ना हो जी। एकरा ऊपर है क्या है, एक मोटी और कड़ी आवरण है जी। इसी मोटी और कड़ी आवरण को क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में होता है कि नहीं होता है, आए पादप कोशिका में होता है। पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति क्यों पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, काहे जी? पादपों को खुले वातावरण में रहना पड़ता है, अर्थात उसको जाड़ा हो, धूप हो, धूलकण हो, सबकी सामना करना पड़ता है। क्या हो, तो प्राकृतिक रूप से उसके ऊपर कोशिका भित्ति का एक कारण हो जाता है, जिसके वजह से कोशिका झिल्ली सुरक्षित रहता है। कोशिका झिल्ली सुरक्षित रहेगा तो अपना अंदर के कोशिका द्रव्य या कोशिकाओं को सुरक्षित रखेगा हो। यदि ये नहीं रहता तो ये फट जाता, सूख जाता, इसके अंदर से पूरा कोशिका क्या हो जाता, नष्ट हो जाता जी। तो चलिए कोशिका भित्ति हमने क्या देख लिया, अब कोशिका भित्ति के कार्य को देखना है। तो यह कोशिकाओं को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है, क्या बोले तो जैसे मैंने बोला ना रहता तो इसका कोई वैल्यू था हो नहीं। यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षित रखती है, बात सही है जी? तो धूप वगैरह सब ठीक है। यह कोशिकाओं को सूखने से बचाती है, सुरक्षा करो तो का हो आए, सुरक्षा ना करी तो झिल्ली फटते उसके बाद सूख के कोशिका खत्म। उसके बाद यह कोशिकाओं की निश्चित रूप प्रदान करता है। निश्चित रूप बुझल जैसे गौर करी सुनबो, एगो ड्राम में चावल रखो चाहे सरसों चुप चाहे पानी रखो, तो सरसों या पानी या चावल खाना कर क्या जैसा रही हो सब के रही हो। तो पानी रख लो जब ड्राम है, तो ड्राम सॉरी पानी किस आकार का हो गया है, क्या है रखना है। यदि इसको घन आकार में रखते तो कैसा हो जाता है, जिस तरह ऊपर कोशिका भितिया रहेगा उसी तरह ना झिल्ली अपना रूप बनाएगा हो। जिस तरह ड्राम में जिस तरह ड्राम का आकार है उसी तरह पानी का भी आकार हुआ है, उसी तरह जिस तरह भित्ति का आकार है उसी तरह कोशिका झिल्ली का भी कोशिका का भी आकार है। समझ में आया? तो वही बात है, कोशिकाओं की निश्चित रूप प्रदान करती है, क्या बोले तो कोशिका झिल्ली। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। अब क्या है जी, क्या है लाइसोसोम के कार्य को हम लोग को देखना है कि लाइसोसोम का काम है तो क्या है, ठीक है हाँ जी। ये जो आप देख रहे हैं चित्र क्या है जी, बताइए तो कोशिका के अंदर ये छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है जी। सब क्या है, क्या है कोशिकांग। तो कोशिकांग में जैसे कि इसका नाम क्या है जी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका गोल्जी के या गोल्जी ऊपर, इसका काम क्या है, इसका नाम क्या है, आए क्या है, है लाइसोसोम का क्या है, हाई गोल का क्या है, केंद्र के चारों ओर पर्दे में यही जानेगा, ठीक है जी। तो है जो लाइसोसोम देख रहा है ना, इसके कार्य के बारे में जानना है, ठीक है जी। तो हमने इसके पिछले वीडियो में एंजाइम संबंधित चर्चा कर लिया है। आखिर एंजाइम है तो एंजाइम कौन होता है, तो जो पचाने का कार्य करता है। पचाने का अर्थ क्या होता है कि जटिल अणुओं को छोटे छोटे अणु में क्या करना, जैसे जो हम लोग चावल खाते हैं क्या हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट का सरल अणु है कि जटिल अणु है, जटिल अणु है, उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा अणु रहता है। यदि वो उसी तरह हमारे पेट में रहता तो उसको पचा बोला जाता है, उसी तरह हमारे जैसा हम ग्रहण कर रहे हैं उसी तरह हमारे पेट में रह जाता, तो क्या कार्बोहाइड्रेट का कण जो है हमारे खून में समाता, जब नहीं समाता तो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक जाता, तो
रुधिर केशिका में कार्बोहाइड्रेट या जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसको प्रवेश करने के लिए उसको और छोटा होना और छोटा होना और छोटा छोटा होना जरूरी होता है। ठीक है जी, क्योंकि जब तक वो छोटा नहीं होगा तब तक हमारे छोटी आंत में जो दीर्घ रोम पाए जाते हैं उसके रक्त वाहिका या उसके रुधिर केशिका में वो लोग प्रवेश नहीं करेगा, और जब लोग प्रवेश नहीं करेगा तब तक कुछ बोले हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक। इसलिए जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको और छोटा छोटा अणु में टूटना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, तो वह भोजन के जटिल अणु को छोटा छोटा अणु में क्या होना, विभक्त होना या टूटना, क्या कहलाता है, पाचन। क्या कहलाता है, और जो पचाने के कार्य करता है उसे क्या कहता है, एंजाइम। पता है ना, हमने इस पर बहुत सारा चर्चा किया था। तो लाइसोसोम के कार्य को देखना, ठीक है जी। तो बोल रहा है कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों को पचाता है। सुन लो, कैसे गौर करिए भाई, तहार लाइसोसोम हो गई, एकरा अंदर पावल जाला एंजाइम। काती एंजाइम के काम है और कोनो चीज के पचाओ। पचैले के मतलब होला कि बड़ा बड़ा अणु से छोटा छोटा अणु में क्या कर टूट ले लो। तो लाइसोसोम के अंदर का पावल जाला एंजाइम। ठीक है, तो चूंकि हम लोग एक चीज जानते हैं पहले से, जो कोशिका झिल्ली देख रहा है कौन, कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली के भी नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि कोशिका झिल्ली में भी छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। कैसा छिद्र पाया जाता है। अब इस छिद्रवा से होता क्या है, कोशिका के बाहर से भी कुछ पदार्थ अंदर चले जाता है, और कोशिका के अंदर से भी कुछ पदार्थ कोशिका के बाहर। तो कुछ ही पदार्थ ही ना कि केहू आइला केहू चयन करता है। कौन, कोशिका झिल्ली जो है चयन करता है, चुनाव करता है कि ना तुम अंदर नहीं जा सकते, या फिर ये भी चुनाव करता है ना तुम अंदर से बाहर नहीं जा सकते। खास पदार्थ को अंदर आने तथा बाहर जाने देने का कार्य करता है कौन, कोशिका झिल्ली। इसलिए इसको अर्धपारगम झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो कोशिका के अंदर कुछ बड़े आकार के भी कण आ जाते हैं, बाहर से मुंह उठाए। सुन लो, तो बड़कू यदि कोशिका के अंदर घुस गए हैं तो ऐसे क्या कोशिका के क्षतिग्रस्त हो सकता है, कोशिका नष्ट हो सकता है। तो ये जो अंदर एंजाइम बनू तो ये लोग को खोजे ला, क्या करला, खोज के जितना बड़ा बड़ा अणु रहलो लोग के छोट छोट में एंजाइम रहला, एंजाइम के काम है ओकरा के क्या कोई पचाओ। वही लिख रहा है कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों को पचाती है के एंजाइम, लाइसोसोम। एंजाइम बाकी बाहर तो कहाँ बढ़ा, जैसे हम आके तरह का मुक्का से मार दी तो मरला बता हमार हाथवा, तो कहबो कि सोनू सर के हाथवा मरला खा के मरला खा काहे सोनू सर के शरीर के ही हो। तो वही तरह एंजाइम कहबो कि लाइसोसोम कहबो, लाइसोसोम के अंदर रूप आ जाती, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टूटी फूटी कोशिकाओं को पाचित कर कोशिका को साफ रखता है। ठीक बा, तो एक और तक एम में जो एंजाइम इसका काम है क्या करना, पचाना। तो ये जितने सारे हम कोशिका में देख रहे हैं, कभी कभी यह कोशिका के अंदर ही टूट फूट जाता है, कोशिका के अंदर ही फूट गई यदि ओकरा के साफ ना करबो तो फिर और कोशिका के सड़ाव का करी शुरू कर देता। तो उहे जब एंजाइम बनू तो जिन कोशिका है देखत बड़ा टूट फूट जाता है उसको घूम घूम कर जाकर क्या करता है, पचा के आ कोशिका के पूरा साफ सुथरा रखता है। कौन, ठीक है, देखते हैं। जीवाणुओं एवं वायरसों से कोशिका को सुरक्षा के, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, हम भोजन जो करते हैं, भोजन को छोड़िए अभी भोजन पर भी चला जाएगा। अभी जो वायुमंडल देख रहे हैं, वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म जीवता रहेंगे। हमारे शरीर पर असंख्य में, ठीक है, सूक्ष्म जीव होंगे, समझ में आया। यदि इसको दर्शन कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से या तो
प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम इसको बहुत सारा अनंत जीव होगा। समझ में आया जी? आए तो ठीक जिस तरह हमारे कपड़े पर, हमारे केस में, हमारे त्वचा पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव अभी मौजूद है, उसी तरह हम क्या करते हैं, भोजन को रख देते हैं कभी खुला घर में। अब वायुमंडल में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव तैर रहे हैं, अब वो उड़ उड़ के जाके क्या करता है, किस पर, भोजन। अब हम लोग क्या करते हैं, बिना धो पूछा भी जब कि भोजन को ग्रहण, वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? वो भी आहार नल से पचकर हमारे खून में प्रवेश कर जाता है, और खून में प्रवेश करने के बाद जाके कोशिका को क्षति पहुंचाता है, नष्ट करता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, यानी तबीयत क्या हो जाता है, खराब। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से, किस रूप से, प्राकृतिक ने हमारे कोशिका के अंदर लाइसोसोम को बैठा रखे हैं। किसको? कि भूल चूक लेने देने से इंसान के उतर यदि भोजन ग्रहण करता है, ओकरा को जाने की वजह से ओकरा शरीर में वायरस और कुछ जीवाणु प्रवेश कर देता है, तो तू तहरा के बैठले बनी कि तू जाके ओकरा के क्या करियो, सफाया करियो, बड़ी हो। समझ में आया? कल्पना कीजिए यदि ये लाइसोसोम नहीं होता तो हम दिन प्रतिदिन क्या होते, बीमार। कुछ दिन ठीक रहते फिर बीमार हो जाते, कुछ दिन ठीक रहते फिर क्या हो जाते, क्या है, कि जो भोजन के माध्यम से या श्वास के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जीवाणु और वायरस प्रवेश कर रहा है, उसको तो मारने वाला कोई है नहीं, बीमार नहीं करता। तो प्राकृतिक रूप से, ठीक है जी, हमारी कोशिका के अंदर एक चौकीदार रखवार बैठल है, बैठल है, बोल रहा है कि हाँ आइए लोग, आपका क्या है, स्वागत है। आने का तो निशान है लेकिन जाने का निशान नहीं है। आने के तो आ गए लेकिन बचकर नहीं जाओगे। ठीक है, तो वही मारने के काम करता है कौन जी, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम हुआ ना। अब यह जीव या जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट भी करता है। ठीक बा हो। अब चूंकि एमे क्या पाओ जाला, तो एंजाइम को मान लो अगर थैली जो नहीं फट जाए, क्या हो जाए, फट जाए, तो जब फटेगा तो इसका एंजाइम पूरा छितरा जाएगा, पूरा कोशिका का छितराएगा कि ना। जब छितराएगा तो एंजाइम के काम है किसी भी चीज को क्या करना पड़ेगा। जितने भी कोशिका द्रव वगैरह देख रहे हैं, कोशिका जीव सबको गलाना क्या करेगा, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो बोलिए, तो जब इसमें से फटेगा तो क्या पूरा कोशिका जिंदा नहीं है? तो वही बोल रहा है, या जिस कोशिका में रहता उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट भी, नष्ट माने खत्म। ठीक है, ध्यान दें। इसे कोशिका के पित्त, इसे कोशिका के पित्त की थैली भी कहा जाता है। इसे बोले तो कोशिका के पित्त का थैली कहा जाला, कोशिका के पित्त का, इसे बोलो तो एंजाइम क्या है, क्योंकि यह फटकर अपने ही कोशिका को, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ठीक है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है जी? क्या है, क्योंकि उसमें एंजाइम होता है, और जब फटता है तो एंजाइम क्या करता है, सभी कोशिका के अंदर की चीज को पचाना शुरू करता है और कोशिका को क्या कर देता है। ठीक है जी, और देखो ये देख रहा है, जो चित्र देख रहा है, यह क्या हो, लाइसोसोम का कण है, इसको बड़ा करके दिखाया गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चला जाए। आए अब आए हम लोग किसके पास, माइक्रो, जैसे एक वीडियो को पीछे करके दिखा दो आपसे। ये जो टैबलेट जैसा संरचना देख रहा है ना जी, इसको प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी से देखिए सर, तो धागा के जैसा दिखाई देता है। इधर कहीं की इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ, क्या हो, किसका, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी किसी चीज को कितना गुना बड़ा करता है, 1,80,000। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के जब खोज हुआ तब जो धुंधला दिखाई दे रहा था कोशिका में, अब उसको स्पष्ट दिखाना शुरू कर दिया। कौन, पहले तो दिखाई देता था हाँ कोशिकांग होंगे, लेकिन ओकरा भीतर क्या जानकारी सही। इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का खोज हो गया। ठीक है, किस साल में हुआ था, 1921 में। कौन किया था, तो एमडॉल और ईरास का। ठीक है जी, समझ रहे यार। तो ये जो कण दिख रहा है ना,
देख रहा है? ये देख रहे हैं? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के हमारे कोशिका के अंदर क्या क्या काम है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है जी, चला जाए। आए जी। अब यहाँ हाँ इसमें तो चित्र हमने लिए रखा। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हो गया। और इसको जूम करके यहाँ आपको एक अलग छत पर दिखाया। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को अलग करके साफ स्पष्ट आपको दिखाने की कोशिश किया गया है कि इसके अंतर्गत क्या क्या। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोई पूछे किसे कहते तो क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिए, कोशिका के अंदर, उसके क्या कभी कभी गोल भी दिखाई देता है। कोशिका के अंदर धागे नुमा या गोलाकार या बेलनाकार, बेलनाकार होता है ना, दिखाई देने वाले संरचना को क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहेंगे? तो कोशिका के तो कभी कभी अंडाकार भी दिखाई देता है। ठीक है, दिखाई देने वाले संरचना को क्या कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी। अब देखिए, जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 10,000 से भी अधिक पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया देखा है ना? हमनी के कोशिका में जैसे अभी को बता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 को दिखाई दे रहा है क्या हो? लेकिन हमारे कोशिका के अंदर एक कोशिका में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सब कई संरचना होता है। 10,000 को 10,000 दिखाना मुश्किल हो जाता है सबके लिए। चित्रकारी के अब मान लो कि मनुष्य के चित्र बनाओ तो ओकरा अंदर दिल के, हड्डी के, सड्डी के, गड्डी गड्डी सब दिखा दी। ज्यादा नहीं यार, फोन आ रहा भैलू है सुनिए जी। तो जंतु के एक कोशिका में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हैं, इनकी संख्या कितनी तक हो सकती है? 10,000। ठीक है। पादप कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होता है वो जंतु के कोशिका से कम होता है। सुना है? पादप कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है जंतु कोशिका की तुलना में ज्यादा पाया जाता है कि कम? ठीक है। तो देखिए, पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिका की तुलना में कम पाई जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया होल है जी। अब देखो दोहरी झिल्ली लोग पता है, एगो हल्दी दिखाई देता जी, एगो है जी। तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया कई झिल्ली से घिरी होती है। आई जो दोहरी झिल्ली बाहर नहीं बाद बीच में दे एकरा अंदर द्रव भर रहला, का भर रहला इटा की सुखला ना कुछ द्रव भरा समझ में आया? तो वही बोला प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी रहती है। इन झिल्लियों के बीच पदार्थ खाली नहीं रहता है। ठीक है जी। देख देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह हमने देखा कोशिका हो गया ही आओ, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? लाइसोसोम बहुत सारी चीज पाया जाता है। राइबोसोम के बारे में हमने जानकारी पहले ले रखी है। राइबोसोम भी क्या कोशिकांग है? जो राइबोसोम कोशिका के अंदर राइबोसोम दो अवस्था में पाया जाता है। कितने अवस्था में? एक अवस्था वो होता है जो अकेले अकेले रहता है, और एक अवस्था होता है जो समूह में रहता है। तो जो राइबोसोम समूह में रहता है उसे पॉलीराइबोसोम के नाम से जाना जाता है। ऐसा किया था ना? उसके बाद देखा था अंतःपर्दवीय जाल का। तो अंतःपर्दवीय जाल के दो प्रकार के होता है, एक खुरदरी एक चिपचिपी। तो खुरदरी अंतःपर्दवीय जाल का किसे कहते हैं? तो जिस अंतःपर्दवीय जाल का के ऊपर क्या पाया जाता है? खुरदरी कहा जाता है। काजी राइबोसोम देखता है ना, राइबोसोम कहाँ है? तो कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव में। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा संरचना है, एक ऐसा कोशिकांग है कि इसके पास खुद का अपना क्या होता है? राइबोसोम होता है, और अपना डीएनए भी होता है। तो डीएनए के बारे में बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। बुझाई लो? क्योंकि जब हम क्रोमोसोम जानेंगे ना, क्या जानेंगे? डीएनए के बारे में जानकारी ले लेना छोट मामला में ज्यादा जरूरी माने नहीं है।
डीएनए के बारे में खूब विस्तार से जानकारी लेना है। ठीक है जी, सुना है कोई दिक्कत? तो कौन से ऐसे कोशिकांग है जिसके पास अपना खुद का राइबोसोम पाया जाता है और खुद का डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो एक झिल्ली से घेरा होता है कि दोहरी झिल्ली के बीच में खाली रहता है कि कुछ पदार्थ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हमारे जंतुओं में माने जंतु के कोशिका में कितनी पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पादप कोशिका के तुलना में क्या बोलते हैं जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पादप तुलना में अधिक होता है कि कम होता है? जंतु में अधिक होला, पादप में कम होला। समझ में आया? देख लो सब रामायण खत्म, सीता के कर जोड़ी होले बड़ी बहुत दासा बा। चलिए ध्यान देंगे हो, ए सुनिएगा। आए तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसको अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या हम लोग जानते हैं, डीएनए के बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब क्रोमोसोम का स्टार्ट किया जाएगा। अरे बहुत मजा आएगा साइंस में, आप जान पाओगे कि लड़का काहे होता है, लड़की कब हो जाता है, लड़का कब होता है। ठीक है, केकरा वजह से बाबू माई के गुण बेटा बेटी में जाला, सारी के सारी जानकारी हमको क्रोमोसोम देगा। क्या देगा? और उसी समय जीन के भी बारे में जानेंगे, डीएनए के भी बारे में जानेंगे। आज के डेट में साइंस इतना मैंने कर लिया है, जैसे मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ, मेरे पास अपार संपत्ति है, मेरे पास तो अपार संपत्ति को हड़पने के लिए, उसमें हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि हमू तोहरे बेटा हो, हमू तो कोनो प्रूफ बा, तो एबरा प्रूफ बा, एबरा डीएनए टेस्ट हो जाता है। काथी डीएनए से पता चल जाता है कि तू उनका बेटा हुआ कि ना हुआ। समझ में आई? आज यदि डीएनए का यदि सारा आविष्कार पहले हो गया होता राम राज में, कौन राज में, तो फिर सीता धरती में नहीं समाती, सीता धरती में नहीं समाती। अरे जब सीता वनवास जाती है, तो सीता जब वनवास जाती है तो उनको दो बेटे होते हैं, लव और कुश। का हो तो यहाँ उनसे प्रूफ पूछा जाता है कि क्या प्रूफ है कि ये दोनों मेरे ही बेटे हैं। ठीक है, तो प्रूफ के तौर पर वाल्मीकि जी भी बहुत सारे चीज़ बताते हैं, लेकिन लोग नहीं मानता है। तो सीता कहती है कि यदि मैं ये दोनों लड़के आपके होंगे, ठीक है, अब मैं पहले जिस तरह पवित्र थी आज भी पवित्र होंगी, यदि बात सही है तो धरती फट जाए उसमें हम समा जाए। तो बात तो सही रहता, वही से धरती फटता है, धरती में समा जाता है। बात बुझाई लो आए। तो यदि डीएनए का खोज ओबरा हो गया होता, किसका प्रूफ खोजना जरूरी रहे। ए चढ़ लिया डॉक्टर के लगे चलो इनकर कोशिका के कोनो भी एगो केस भी निकल के पता, एगो केस लेके जाइए तू ते ऊपर केस गवाही देती कि राम के बेटा हुआ कि ना हुआ। ठीक है, अरे बहुत सारा चीज जानना, बहुत मजा आएगा। सुन रहे हैं, बहुत मजा आएगा, ध्यान देंगे। हो गया, ध्यान देंगे हो। यह अपना कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या हमने देखा था आए, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन भी बना लेता है। किसका? खुद का प्रोटीन। अरे किसी भी नए हमारे शरीर के अंदर किसी भी नया चीज को बनने के लिए किसी भी नया चीज को बनने के लिए प्रोटीन का होना जरूरी है। आप सब कुछ खा रहे हो लेकिन उसमें प्रोटीन ना है तो आपके शारीरिक विकास रुक जाएगा, आपका शरीर में नहीं बढ़ेगा। सुन रहे हैं? क्योंकि नए नए कोशिका के निर्माण करने के लिए, नए नए कोशिका के प्रोटीन का होना जरूरी होता है। ठीक है जी, तो हमारे शरीर के अंदर किसी भी चीज को बनने के लिए किसकी जरूरी है? प्रोटीन का। किसका? ठीक है, इसलिए आपको स्कूल में भी अंडा का व्यवस्था किया जाता होगा। आए किसका? क्योंकि अंडा में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, दाल में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है, मीट में भी पाया जाता है। समझ में आ रहा है? जो हम लोग अखरोट वगैरह खाते हैं, आए बादाम दो प्रकार के होता है, एगो कौन बादाम होता है, काबली की कौन बादाम। ठीक है, तो उसमें भी बहुत मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, समझ में आई लो। इसमें पायरुवेट का विखंडन होता है जिसके कारण ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है।
इसलिए इसे कोशिका ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। अब इसमें बोले तो किसमें जी? पाइरुवेट का विखंडन होता है। किसका विखंडन? अब रहा कि सर जी पाइरुवेट की चिड़िया का नाम है। तो इस पर हमने इसके नेक्स्ट अगर थी पीछे वाला वीडियो में चर्चा किया था। पाइरुवेट के बारे में चर्चा ना कैले निशा आए ना कैले रनिशा हो लागे उठा पट के बबुआ लगन और बबू लगा कल नोट्स आ गया होता। ठीक है, थोड़ा मशीन खराब हो गया, छपा गया है, आज बस से आ जाएगा, कल आप लोग को वितरण कर दिए। ध्यान देंगे पाइरुवेट का अपना चिड़ै का नाम। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। किसके? कार्बोहाइड्रेट। जिस तरह जल के बात करते हैं। किसके? तो जल का रासायनिक सूत्र हो जाता है H2O, अर्थात जल के एक अणु में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग। उसी तरह ये जो कार्बोहाइड्रेट की हम लोग बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? अनाज में। कहाँ हुआ? अनाज जैसे धान हो गई, गेहूँ हो गई, मकई हो गई, बाजरा हो गई, समझ में लो, ये सारी अनाज हो सन में सबसे ज़्यादा ये कार्बोहाइड्रेट पाल जाला। ठीक है, अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या हमने देख लिया। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारे आहार नाल में बहुत सारे ऐसे रस निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट या सभी जटिल भोजन के अणुओं को क्या करते हैं? पचाते हैं। अभी पच के हमारे रुधिर केशिका में समा जाता है। रुधिर माने खून होला है, और रुधिर केशिका में जब समाते हैं अर्थात तो पूरा खून में प्रवेश कर जाता है। आ खून तो चारों ओर जाता है जी। यहाँ करबो तो खून ना निकली, यहाँ करबो ना निकली, कहाँ ना निकली? चारों ओर बानू तो खून में मिल गल बालो तो ई मिल के दौड़ल भागल केकरा लगा? कोशिका लगा। कहाँ हुआ? तो कोशिका द्रव में जैसे प्रवेश करी है क्या में? कोशिका द्रव में जैसे प्रवेश करिए तो प्रवेश कैला के मतलब ये 2 भाग में टूट जाए। कौ भाग में? 2 भाग में। C6H12O6 बनू तो अब बना ली C3H6O3, फिर C3H6O3 में बनी। ठीक बा? अब है C3H6O3 जो लौकत बा एकरा के पाइरुवेट के नाम से जानल जाला। खाना नाम से। तो हालांकि यो कार्बोहाइड्रेट है, यो कार्बोहाइड्रेट है, तो 6 गो कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, आई 3 गो कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। सुन रहे हैं? तो पाइरुवेट का होना चिड़ै के नाम बुझल? पाइरुवेट किसे कहते हैं? तो 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट। क्या नहीं बोल रहे सब? 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? पाइरुवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पाइरुवेट हो गया, पाइरुवेट है। ठीक है जी, समझ में आया? चलिए अब ध्यान देंगे, इसके बाद देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कोशिका द्रव में प्रवेश किया तो पाइरुवेट में विखंडित हो गया। किस में? अब ये पाइरुवेट जो है C3H6O3 ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है। कहाँ हुआ? देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करता है? प्रवेश करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करिए तिले खून फिर खून ऑक्सीजन के लेके आई रहला। केकरा के? ए सुन लो, केकरा के? तो भेंट हो जाए C3H6O3 से केकरा भेंट हुई? ऑक्सीजन के। तो जैसे पाइरुवेट के ऑक्सीजन से मुलाकात हुई तो ई आपस में मिल के आपस में तारा के दी ऊर्जा। का दी? ऊर्जा। जल आ कार्बन डाइऑक्साइड। बुझलो? तारा के दी H2O का थी? H2O कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। तो हई जन ऊर्जा लौकता इहे ऊर्जा केकरा कहल जाला? कार्य करे के क्षमता के। सो रहा है ना? ऊर्जा किसे बोला जाता है? कार्य करे के। तो इहे ऊर्जा मिलल बा हमरा कि हम बोलता नहीं। तू बैठल बड़ा साइकिल हाँक के अइल, कोनो भी काम करता रह, केकरा वजह से? ना मिली तो तरह से कामे ना हुई। समझ में लो? तो ई जन ऊर्जा भ एक और कुछ के इस्तेमाल हमनी के बोले चले खाए पिए घूमे फिरे दौड़े दौड़े, समझ में लो, कल आ ज्यादा जन ऊर्जा होला सुन लो। तो ये ऊर्जा के कुछ इस्तेमाल बोले फिर बुझ गए हो। आ जन ज्यादा ऊर्जा होला कौन? ई ऊर्जा एटीपी नामक अणु में का हो जाला? बदल जाला। खाना अणु में
अब एक और इस्तेमाल देखिए, पहले ध्यान दीजिए बस। अब एटीपी के प्रयोग हमने के कहाँ कहाँ करी ले सो, एक बार में चर्चा हो, ध्यान देंगे। तो इसमें पायरुवेट का विखंडन होता है, इसमें बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके कारण ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। मिलल है दे विखंडन में खत ऊर्जा मिलल हो, इसलिए इसे कोशिका ऊर्जा का गृह भी कहा। कोशिका ऊर्जा, ऊर्जा माने बुझत वाला, गृह माने घर आए, तो किसे ऊर्जा वाले कोशिका ऊर्जा का गृह कहा जाता है? किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम के। बड़ी क्या भाल के सुन लो, अब ध्यान दियो। पायरुवेट के विखंडन से प्राप्त कुछ ऊर्जा का उपयोग जंतु अपने निजी कार्यों में तथा शेष ऊर्जा एटीपी नामक अणु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे हमने बोला था ना, क्या बोला था कि जो ऊर्जा मिलेला कुछ के इस्तेमाल हमने के खाए पिए घूमे फिरे में कर ले आ कुछ क्या में बदल गए तो ठीक है। अब ध्यान दियो, एटीपी अणु का उपयोग आवेगों को ग्रहण करने, आवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने, कोशिका के विभाजन आदि में होता है। तो कुछ तो ऊर्जा हमने के बोले में कर लेनी है सर, आ जौन एटीपी में बन गए क्या में, तो ध्यान दियो। सुना ना, हम बनी है तर खड़ा है ना, कोनो कोनो चीटी ओटी कुछ भी चले तो इसका सूचना हमको हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा कि ना। तो सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या है? वो क्रिया है, कार्य हो। आ कार्य कब होला? बिना ऊर्जा के कार्य हो गए। तो हियावा से हियावा संदेश आ गए हो, तो ये कार्य भैल खनू, तो एक कार्य के करे में ऊर्जा के जरूरी पड़े कि ना। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलेला? तो वह एटीपी अणु देला। कौन? अच्छा, कोशिका का टूटना क्रिया हो कि ना हो, विभाजन होना है, तो ये क्रिया यानी कार्य हो कि ना हो। आ कोनो कार्य बता दो जब ऊर्जा के जरूरी न पड़े, पड़ता है ना। तो ये कोशिका विभाजन खातिर ऊर्जा के देवेला? एटीपी अणु देता है। सुन रहे हैं? तो इस तरह हमने देखा, ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के भी हमारे कोशिका के अंदर क्या क्या काम है इसको हमने जाना, ठीक है जी। अब इसके बाद की कोशिकांग के बारे में कल चर्चा होगी, ठीक है जी। अब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।